बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर के राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते। उनकी 12 पुत्रियां थी, सभी एक से बढ़कर एक सुंदर। राजा सबसे बहुत प्यार करते, इसलिए उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते थे। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। कुछ सैनिक हर समय राजकुमारियों के आसपास रहते, ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। राजकुमारियों के रहने के लिए महल में बहुत शानदार कमरा था, जिसमें 12 बेड थे। सारी राजकुमारियां आपस में बड़े प्यार से रहती। रात को जब राजकुमारियां कमरे में सोने के लिए जाती, तो उनका कमरा राजा बाहर से बंद कर देते, जिससे ना तो राजकुमारियां कमरे से बाहर आ सके, ना ही कोई अजनबी उनके कमरे में जा सके। और राजकुमारियों के कमरे के बाहर हमेशा सैनिक तैनात रहते। राजा को एक आदत थी, सुबह उठकर वो सबसे पहले राजकुमारियों के चेहरे देखते, उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते। लेकिन जब सुबह राजा राजकुमारियों से मिलने जाते, तो उन्हें बहुत हैरानी होती। राजकुमारियों की जूतों पर मिट्टी लगी होती, कभी कभी उनके जूते फटे होते। राजा अक्सर राजकुमारियों से पूछते, क्या तुम लोग किसी तरह महल से बाहर गई थी? राजा के पूछने पर राजकुमारियों को हमेशा यही जवाब होता कि उन्हें नहीं पता उनके जूते कैसे फटे, कैसे उनके जूते गंदे हुए। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना, गंदा होना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहते थे कि किसी तरह इस रहस्य से पर्दा उठे, कोई उन्हें बताए कि आखिर रोज राजकुमारियों के जूते गंदे कैसे होते हैं। एक दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति 3 दिन के अंदर ये पता लगाएगा कि राजकुमारियों के जूते गंदे कैसे होते हैं, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा और राजा उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना देंगे। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी कि अगर कोई इस काम में असफल हुआ तो उसे मौत की सजा मिलेगी। इस घोषणा को सुनकर बहुत सारे राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने के लिए राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कमरे के पास ही ठहराते, जिससे उन्हें राजकुमारियों पर नजर रखने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह जब वो उठते तो देखते कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। कोई भी राजकुमार इस रहस्य का पता नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्राण देने पड़ रहे थे। धीरे धीरे राजकुमारों का आना भी बंद हो गया और राजा भी निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। उसी राज्य के पास एक गांव में एक बहुत गरीब युवक रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी, तो वो भी राजकुमारी से विवाह करने के सपने देखने लगा। उसने सोचा, इस गरीबी में जीने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की जाए। अगर मैं असफल रहा भी तो क्या हुआ, मरी तो जाऊंगा। वैसे भी इस गरीबी की जीवन से तो मृत्यु ही भली। लेकिन अगर सफल रहा तो राजकुमारी के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाऊंगा। अगले दिन उसने अपनी पोटली में कुछ रोटियां बांध ली और पैदल ही राजमहल की ओर निकल गया। वो बिना रुके चले जा रहा था। उसे किसी भी तरह राजमहल पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई, उसे भूख लगने लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ी देर सुस्ताने लगा। जैसे ही उसने खाने के लिए अपनी पोटली खोली, उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ गई और उसने उस युवक से खाना मांगा। उस समय उस युवक को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन जब उसने उस बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत भूख से बेहाल दिख रही थी, तो उसने अपनी सारी रोटियां उस औरत को दे दी। रोटी खाकर औरत बहुत तृप्त हो गई। उसने युवक को बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपनी रोटी मुझे दी, मेरी भूख को शांत किया। फिर उसने पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तो बताओ। युवक ने बताया कि वो राज्य की 12 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य को पता करने जा रहा है। अगर उसने उस रहस्य का पर्दा खोल दिया तो वो राजकुमारी से विवाह कर सकता है और वो राज्य का राजा भी बन सकता है। तब बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी
और बोली, बेटा ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये जादुई टोपी है। इसे जब भी तुम पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। जो तुम काम करने जा रहे हो उस काम में ये टोपी बहुत काम आएगी। और हाँ, मेरी एक बात और याद रखना, जब भी तुम्हें राजकुमारी कुछ खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेके युवक बहुत खुश हुआ, बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल दिया। शाम होते होते वो महल पहुंच गया। जब वो राजा के पास ले जाया गया तो उसने राजा को अपने आने का कारण बताया। राजा बहुत निराश हो चुके थे, लेकिन युवक को देख के उन्होंने कहा, ठीक है, तुम भी एक बार कोशिश कर लो। राजा ने राजकुमारियों के कमरे के पास उसके रहने की व्यवस्था कर दी। रात में जब युवक अपने कमरे में बैठा हुआ था तो सबसे बड़ी राजकुमारी उसके पास आई और उसे शरबत देते हुए बोली, नमस्ते, मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ। हमारे महल में आपका स्वागत है। आपने इतना अच्छा शरबत कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी और इतना अच्छा शरबत देखकर युवक सब कुछ भूल गया। वो भूल गया कि बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी थी। उसने राजकुमारी के हाथ से शरबत ले लिया और एक ही बार में सारा शरबत पी लिया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक गहरी नींद में सो गया। वास्तव में उस शरबत में नींद की दवा मिली थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो राजकुमारी की निगरानी की नहीं। जब वो राजा के पास गया तो उसे पता चला कि 12 राजकुमारियों के जूते आज भी गंदे हैं, आज भी फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, ये युवक, तेरे पास अब 2 दिन का समय है। इन 2 दिनों में भी अगर तूने राजकुमारियों की गंदे जूतों का रहस्य नहीं पता किया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को भी अपनी गलती का एहसास था। उसने तय किया कि आज वो पूरी रात जागेगा, कुछ नहीं पिएगा, कुछ नहीं खाएगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कमरे में जाकर उनकी निगरानी करेगा। जब रात हुई तो आज फिर सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। सबसे छोटी राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर थी। जब उसने शरबत का गिलास युवक के आगे बढ़ाया तो युवक फिर सब कुछ भूल गया। उसने उस रात भी शरबत पी लिया और वो गहरी नींद सो गया। सुबह उठने पर राजा ने इस बार फिर उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज तुमने इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया तो कल तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे पता था कि शरबत में जरूर कुछ न कुछ मिला होता है, जिसकी वजह से वो सो जाता है। आज उसे हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के फटे जूते, गंदे जूते का रहस्य पता करना था। रात में फिर छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन आज वो सावधान था। उसने राजकुमारी के हाथ से शरबत ले लिया और राजकुमारी से बोला, जाओ राजकुमारी, मैं ये शरबत अभी थोड़ी देर में पी लूंगा। राजकुमारी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन आज युवक ने वो शरबत नहीं पिया। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि आज उसने शरबत नहीं पिया था। इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आई। जब आधी रात हो गई, अंधेरा होने लगा। थोड़ी देर बाद वो उठा। उसने बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनी और 12 राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी की वजह से कोई उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सारी राजकुमारियों ने बहुत सुंदर वस्त्र, नए नए जूते पहन रखे हैं। सभी सज धज कर तैयार हैं। ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस समय राजकुमारियां इतना क्यों तैयार हो रही हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, एक बार देख कर आओ, वो युवक अभी तक सोया या नहीं। सबसे छोटी राजकुमारी युवक के कमरे के बाहर कान लगाकर उसके खर्राटों की आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। अच्छा, तो ये मेरे खर्राटों की आवाज सुन रही है। युवक मुस्कुराया और कमरे के बाहर आकर खर्राटों की आवाज करने लगा। उस समय उसने टोपी पहन रखी थी, इसलिए वो छोटी राजकुमारी को दिखाई नहीं दिया। उसके खर्राटों की आवाज सुनकर छोटी राजकुमारी बहुत खुश हुई।
उसने ये बात सारी राजकुमारियों को बता दी। उसके बाद सबसे बड़ी राजकुमारी ने एक बिस्तर को हटाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाती वहाँ की जमीन एक और खिसक गई। वहाँ एक गुप्त रास्ता था, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सभी राजकुमारियाँ उस रास्ते से नीचे जाने लगी। युवक भी उनके पीछे पीछे चल दिया। सीढ़ियाँ खत्म होने के बाद एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल की डालियाँ जो थी वो सोने की थी। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जब राजकुमारियों ने उस जंगल को पार करा तो वे बहुत सुंदर झील के किनारे पहुंची, जहाँ पर 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियाँ एक एक नाव में बैठ गई। वो युवक भी सबसे छोटी राजकुमारी के साथ बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारियाँ नदी पार करने लगी। आज छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हुई। उसने कहा, पता नहीं क्यों आज मेरी नाव इतनी भारी क्यों है। सारी राजकुमारियाँ हंसने लगी। अरे लगता है आज तुझे नींद आ रही है। अरे भाई, तेरी नाव में कौन हो सकता है। किसी को नहीं पता था कि छोटी राजकुमारी की नाव में वो युवक बैठा है। इसके बाद छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद नाव नदी के पार उतर गई और वहाँ एक बहुत सुंदर महल बना था। सारी राजकुमारियाँ राजकुमारों के साथ महल की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही दूर पर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। महल से बहुत मीठी मीठी संगीत की आवाज आ रही थी। सारी राजकुमारी राजकुमार के साथ महल के अंदर चली गई। युवक भी उनके पीछे पीछे महल में चला। वहाँ युवक ने देखा कि बहुत अच्छा इंतजाम है, किसी जलसे का आयोजन है। सारे युवक युवती नाच रहे हैं। उनके साथ राजकुमार राजकुमारियां भी नृत्य करने लगे। युवक को अब उन 12 राजकुमारियों के जूते फटे होने का, गंदे होने का कारण पता चल गया था। वे एक जगह खड़ा होकर सारी राजकुमारियों को नृत्य करते हुए देख रहा था। अचानक उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कमरे में एक बड़ी सी मेज है और उसमें बहुत सारे खाने पीने के पकवान रखे हैं, मिठाई है, शरबत है। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने एक मिठाई उठाकर अपने मुंह में रख ली। जब उसने मिठाई उठाई तो मिठाई हवा में तैर रही थी। जैसे ही राजकुमारी ने देखा उसे चक्कर आ गया। उसने पहले कभी हवा में उड़ती हुई मिठाई को नहीं देखा था और कुछ ही देर में वो मिठाई गायब भी हो गई। अरे ये क्या हुआ? ये मिठाई खुद कैसे उठी और कहाँ चली गई? राजकुमारी सोचने लगी। उसने फिर अपनी बहनों से कहा तो सब हंसने लगी। अरे अरे, लगता है आज तुझे नींद आ रही है। कभी तुझे नाव भारी लगती है तो कभी तुझे उड़ती हुई मिठाई दिखाई देती है। सब हंसने लगी। लगता है आज तो हमारी छोटी बहन खुली आंखों से सपना देख रही है। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वो चुप हो गई। तभी युवक ने वहाँ रखे बर्तनों में से एक प्याला उठाया और शरबत पीने लगा। राजकुमारी ने जब हवा में उड़ते हुए शरबत को देखा तो उसने सोचा, नहीं, मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं कहती। वो मेरी किसी बात पर आज यकीन नहीं करेंगी। राजकुमारियाँ रात भर नृत्य करती रही और सुबह होने पर महल से निकलकर फिर नाव में बैठी, जंगल को पार किया और गुप्त सीढ़ियों से वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। उनके जूते आज भी गंदे हो गए थे, फट गए थे। राजकुमारियों के पीछे पीछे युवक भी महल में आ गया। आज युवक बहुत खुश था। उसे पता चल चुका था कि राजकुमारियों के जूते कैसे गंदे होते हैं और कैसे फटते हैं। थोड़ी देर बाद ही राजा का बुलावा आ गया। जब वे दरबार में पहुंचा तो वहाँ पर 12 राजकुमारियां भी थी और उनके जूते भी गंदे और फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, बताओ युवक, क्या तुमने पता लगाया कि राजकुमारियों के जूते कैसे फटते हैं? अगर आज भी तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम सोच लो, थोड़ी देर में ही तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। हाथ जोड़कर युवक बोला, महाराज, मैंने इस रहस्य से पर्दा उठा लिया है। मुझे पता है कि राजकुमारियों के जूते कैसे फटते हैं। फिर उसने राजा को पूरी घटना बता दी। युवक ने जंगल में जाते समय पेड़ की एक डाली तोड़ ली थी। युवक ने वो सुनहरी डाली राजा को दिखाई।
साथ ही जब वो महल में था तो वहाँ का एक सुनहरा ग्लास भी वो अपने साथ ले आया था, जो उसे राजा को दिखाया। राजा ने जब इस बारे में राजकुमारियों से पूछा तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने, उनके गंदे होने की बात पता चल चुकी थी। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए युवक से पूछा, बताओ तुम किस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो? राजकुमार ने कहा कि मैं सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने उस युवक का विवाह अपनी सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। इस तरह अपनी नेक दिली और निडरता से एक साधारण युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में साहस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।